बहुत ही आसान शब्दों में इस प्रेजेंटेशन को सामने रखता हूँ। ये कैरीपैट नाम का प्रोजेक्ट है जो एक डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल बेस है जो बोट चेन के ऊपर पहली बार लॉन्च हुआ है। ये बोट चेन के ऊपर लॉन्च हुआ पहला इकोलॉजिकल सिस्टम है। बोट चेन क्या है और कैरीपैट क्या है, इसको भी हम समझते हैं। बोट चेन ये एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक चेन है। जैसे पब्लिक चेन मार्केट में होते हैं, एथर एथर पब्लिक चेन है, सोलोना है, बीएनबी है, ये सारे पब्लिक चेन होते हैं। पब्लिक चेन वो कैसे है, वो कब समझता है कि जब उनके ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है और उसका नेटिव टोकन से गैस फीस ट्रांजेक्शन के अनुसार ली जाती है, वो पब्लिक चेन होता है। तो आप सभी को पता है कि एथेरियम, सोलोना, बीएनबी इनकी जब शुरुआत हुई थी तब उसका रेट क्या था और उसने कितना एक्स का ग्रोथ दिया है, जो आपके सामने दिख रहा है। जैसे एथर ने 0.3 से जो एथर स्टार्ट हुआ था, ETH 1652x की उसकी ग्रोथ, सोलोना की ग्रोथ, बीएनबी की ग्रोथ। इस तरह से पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, पोलका डॉट पॉलीगॉन मैटिक है, अलग अलग ग्रोथ हुई है। बोट चेन जो स्पेशली ओके बनाया ओके गया है, अंडरस्टैंड। 150 मिलियंस का बोट यहाँ पे बनाया गया है। अभी बोट चेन क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट में जितने भी पब्लिक चेन चल रहे हैं उन सभी के साथ में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी कम्युनिटी साथ में होती है। उसी तरह से इस बोट्स में भी निक्से करके है जो स्वीडन से है। काफी बड़ा मिलियंस, अभी उसमें ऑलमोस्ट कितना लिखा है देख लीजिए पीडीएफ में। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका है। अल्फा कैपिटल है उसमें, और जेम हेड कैपिटल, ये तीनों इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है इन्वेस्टर से जो इस बोट के पब्लिक चेन के साथ में है। और स्पेशली बोट चेन और पब्लिक चेन और साथ में कैरीपैट, इस सभी के जो ओनर है उनका नाम है जॉनसन जॉ, जो चाइना से आते हैं और जिनका खुद का कॉइन स्टोर, ये खुद का एक्सचेंज है। और बैंकॉक के हेड ऑफिस में भी वो सभी से मिले हैं, साथ में मलेशिया में भी, और अलग अलग कंट्रीज में लोगों से मिलना है। और जितने भी लीडर लोग फ्लाई करके आज के तारीख में उनको मिलने जा रहे, सभी से पर्सनली मिल रहे। यानी जॉनसन जॉनसन चॉ ये एक फिजिकल पर्सनल वेल नोन, एक रेप्यूटेटेड और एक बहुत बड़ी आसामी है जो मल्टा मिलियनर है सर आज के तारीख में। तो इसमें होता क्या है, इन्होंने जो ये बोट चेन बनाया है मार्केट में, जैसे हमने नाम लिए थे अभी, एथर का है, सोलोना है, बीएनबी, तो सभी बोट चेन ने, सभी पब्लिक चेन ने अपना अपना एक फीचर लेके आए मार्केट में। जैसे किसी ने गैस फीस कम लेके आए, किसी ने डिसेंट्रलाइज का सिस्टम लेके आए, किसी ने ऐसा पब्लिक चेन बनाया जिसपे गेमिफाई, सोशोफाई डिप्लॉय हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस पब्लिक चेन को बनाने का मकसद इनका ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बात, गैस फीस तो कम लेके ही आए हैं, पर साथ में जितना भी गैस फीस इनके पास जनरेट होगा वो 80% डेवलपर को रिटर्न जाएगा, ये पहला। दूसरा, यहाँ पे डेवलपर इसीलिए भी आएंगे क्योंकि 30 मिनट्स में हर कोई प्रोजेक्ट उनका क्रिएट कर सकता है। तीसरा, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर तो लगभग वहां पे बग्स आते हैं, टेस्टिंग एंड ट्रायल करना होता है। तो यहाँ पे ऑटो बग्स एआई के माध्यम से वो करेंगे ताकि फास्टेस्ट उनका प्रोजेक्ट उनके हाथ में रेडी हो। तो गैस फीस रिटर्न मतलब लोअर गैस फीस रिटर्न, ये मॉड्यूल के साथ में ऑटो बग्स, रिसॉल्व बग्स, फिर उसके साथ में इनका सोर्स कोड है जो ओपन रहेगा। 30 मिनट्स में यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। खुद ये डिसेंट्रलाइज में है, डेक्स में है। तो इस तरह से ये खुद म खुद आज के तारीख में 2022 में एक सोल्यूशन लेके आया है मार्केट में ये चैलेंजेस का। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 95% प्रोजेक्ट ये बाइनांस, बीएनबी, वेब 20 पे बने रहते हैं। आगे जाके आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई कहता है कि बोट चेन यूज करना है, तो आपको समझ में आएगा कि ये बोट चेन यानी बस यही कैरीपैट का, इनका ही पब्लिक चेन है। तो यहाँ पे ये हो गया यूनिक पॉइंट बोट चेन के माध्यम से। मैं सीधे चलता हूँ कैरीपैट में।
हम लोग किस तरह से काम करने जा रहे हैं वो समझेंगे, क्योंकि हम लोग डेवलपर नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, प्रोजेक्ट बनाने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग इन्वेस्टर है, नेटवर्कर है, लीडर है। तो हमें पैसे कैसे आएंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो पब्लिक चेन इनका जो बोट है, बोट चेन, उसके ऊपर पहला प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हुआ जिसका नाम है कैरीपैक्ट। और उस कैरीपैक्ट का जो टोकन है वो सीए टोकन है। अभी ये सीए टोकन ही हमको सारा इनकम देने जा रहा है। बोट टोकन और सीए टोकन ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर है, और बोट यूएसडीटी के साथ पेयर है। बोट टोकन हर जो भी प्रॉफिट उनके पास आता है गैस फीस के माध्यम से, उसका 50% वो बर्निंग करेगा। 150 मिलियन की उसकी सप्लाई है। और सीए टोकन जिसकी टोटल सप्लाई है 210 मिलियन, अभी यहाँ पे हर 2 साल में, हर 10 साल में, सॉरी, हर 2 साल में 10% ये टोकन कम कम होता जाएगा। और इसका टोकोनॉमिक्स और इसका जो बर्निंग सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम है, उसको हम समझेंगे। 210 मिलियन में से 40,000 टोकन्स सिर्फ डेली बेसिस पे बाहर आएंगे माइनिंग के लिए। और यही 40,000 टोकन्स आपको 100% टोकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी इसी 40,000 का 100% अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार का इनकम क्रिएट हो जाएगा। पहले 2 इनकम है पैसिव इनकम, और दूसरे 2 इनकम है एक्टिव इनकम। तो आपके सामने जो स्क्रीन है, जो इमेज है, उसमें आप देख रहे हो 40,000 का 42% हैश रेट माइनिंग, यानी 42% होता है 16,800। ये पहला पैसिव इनकम है। 18% है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें अप टू 1% का आपको यील्ड मिलता है। ये दूसरा पैसिव इनकम है। जो 18% आता है उसका काउंटिंग होता है 7,200। 35% डायनामिक रिवॉर्ड है, यानी वो लगभग होता है 14,000। 35% 40,000 का होता है 14,000। इसी 35% में, इसी 14,000 में 2 एक्टिव इनकम दिए गए। एक को कहते हैं रिवॉर्ड इनकम, एक को कहते हैं पूल इनकम, जो 7,000 डिवाइड किया है। 3% है डाउ का इनकम, जो एक रैंकिंग के ऊपर ही दिया गया है। और 2% फाउंडर्स फॉर फाउंडेशन को चला जाता है। आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर हम लोग समझेंगे कि पैसिव इनकम क्या है। 16,800, जो हमने कहा 40,000 का 42% होता है 16,800 इंटू हैश रेट, यानी ये सुपर कंप्यूटिंग पावर का पूरा सिस्टम है, अल्गोरिदम है, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 हैश रेट होता है। यानी आपने $100 डिपॉजिट किए तो 100 हैश रेट, अगर आपने $1,000 डिपॉजिट किया तो 1,000 हैश रेट, 10,000 किया तो 10,000 हैश रेट। यहाँ पे 16,800 इंटू, कैलकुलेशन के लिए मैं पकड़ता हूँ कि आपने $1,000 डिपॉजिट किया है तो 1,000 हैश रेट आपके पास है, डिवाइड बाय टोटल नेटवर्क का हैश रेट, यानी कंपनी में डेली बेसिस पे अभी तक कितना हैश रेट बना हुआ है करंट रेट पे, वो आएगा, इज इक्वल टू, यानी सिंपल गणित ऐसा होता है 16,800 इंटू 1,000 आपने डिपॉजिट किया वो, डिवाइड बाय अभी लगभग आज से ही सिस्टम, ये पहला ही सेशन है आपके साथ में और सिस्टम लाइव हो चुकी है दोस्तों। तो लगभग वो 23,000 होता है हैश रेट, डैशबोर्ड पे दिख जाएगा आपको आपके आईडी के ऊपर, इज इक्वल टू, तो लगभग वो 0.07 जा रहा है। देखिए 16,800 इंटू 1,000 डिवाइड बाय वो 23 मिलियन से वहां पे, तो वो लगभग इज इक्वल टू में 0.7 जा रहा है। परंतु सीए का टोकन आज का है 31.89, यानी लगभग $32 एक दिन का इनकम हुआ। अगर इसको आप महीने में काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट आपका प्रिंसिपल एक महीने में रिटर्न आ गया। पर हम इसको ऐसा नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो आज की बात है, आज लाइव हुआ है, ताजा ताजा मार्केट में आया हुआ सिस्टम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैश पावर बढ़ेगा कंपनी का, जैसे अभी 23 मिलियन है, वो आगे बढ़ते ही जाएगा अभी। तो आपको आने वाले टोकन्स ये और कम होते जाएंगे, पर वो कम होते जाएंगे, पर कंपनी का हैश पावर बढ़ रहा है, तो कंपनी के सिस्टम में आए हुए लोगों के वजह से कम्युनिटी बढ़ रही है, यानी सिस्टम का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। तो आपको मिलने वाले टोकन भले ही कम होंगे पर उसका रेट मॉडरेट रहेगा,
फ्लक्चुएट रहेगा या बढ़ते क्रम में रहेगा, तो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का हम लोग आरवाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई आरवाई सिस्टम नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं सिस्टम है जहाँ पे फिक्स इनकम मिलता है। तो कोई अगर कहता है कि फिक्स मुझे बताओ कितना आएगा, तो उसका जवाब ये है कि हर दिन का फॉर्मूला आपको देखना है। सामने फॉर्मूला है 16,800 इंटू आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो डिवाइड बाय कंपनी के हैशेड डैशबोर्ड पे दिख रहा है, इज इक्वल टू उसका गणित आ जाएगा उस दिन का। और महीने भर के सफर के बाद आप एक एवरेज निकाल सकते हो। तो ये हो गया पहला इनकम। दूसरा इनकम है आपका यहाँ पे जो 18% प्रूफ ऑफ स्टेक था, वो ऐसा है जो आपको डेली यहाँ पे सीए टोकन आ रहा है, उसको आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो 24 आवर्स के लिए। चाहे तो आप अनलॉक कर सकते हो 24 आवर के बाद, चाहे तो आप परमानेंट ऑटो विड्रॉल ऑटो रिकम्पाउंडिंग के लिए रख सकते हो, जो अप टू 1% का यील्ड आपको देगा। तो ये दो इनकम होती है पैसिव इनकम में। उसके बाद एक्टिव इनकम यहाँ पे दो प्रकार का है। 35% जो बांटा गया है $40,000, 40,000 टोकन्स में 35% जो बांटा गया सॉरी है। सॉरी सर, यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको इंटरप्ट प्लीज कर रहा प्लीज हूँ। साथ प्लीज। साथ थोड़ा क्लियर होता जाएगा तो जरा बेटर हो जाएगा। ये लास्ट प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा जरा। यस। ये ये जो आपने बताया है कि मतलब ये जो टोटल हैश होगा कंपनी का और जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर वो डेली की परसेंटेज निकलेगी। तो क्या हम आपने ये यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि फिक्स नहीं है, आरओआई नहीं है, जो होगा उसके ऊपर डेली के डेली ये आएगा, अप डाउन फ्लक्चुएट हो सकता है। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ भी हो, नॉर्मल से नॉर्मल भी, मिनिमम भी 1% रहेगा? मैं आपको एक गणित अभी बता दिया था, 0.7 आ रहा है, डेली का $32 आज का रेट आ रहा है, एक महीने में प्रिंसिपल रिटर्न आ गई, तो 1% से ज्यादा हो गया सर, 3% हो गया। ठीक है, पर उसको मैं वही कह कंसिडर। रहा हूँ कि अगर हम हाँ, मान लें मैं आपको जी बता रहा सर, हूँ हम आगे, जल्दी नहीं चलते सुनिए हैं। ना। 3% आज हो गया, ओके। पर मैं 3% आगे नहीं बोल सकता हूँ ना। आपके जवाब को मैं एग्री करूंगा कि 8% ही मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता है कितना होगा, क्योंकि हैश रेट के ऊपर डिपेंड है। पर एवरेजली इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है माइनिंग का, जो लॉन्ग टर्म का, क्योंकि ये जो इनकम आपको मिलने जा रही है सर अगले 22 साल के लिए है, 22 ईयर्स के लिए। जो भी इनकम आपको पैसिव की मिल रही है, एक्टिव की मिल रही है, वो एक बार नहीं है, नेक्स्ट 22 ईयर्स के लिए माइनिंग होके मिलने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एक पहाड़ आगे बन सकता है इनकम का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। साथ में एवरेज कितना कंपनी में डिमांड हो रहा है, बढ़ रहा है, और हम हमारा हैश पावर किस तरह से बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से पैसिव इनकम निकलेगा। पर एक अंदाजा जो आप बोल रहे हो कि कितना मिनिमम 1% पकड़ सकते हैं, आधा परसेंट, वो हम आंकड़ा नहीं बोल सकते सर, ना आप बोल सकते ना मैं, ना कोई। क्लियर सर? ओके हो गया। और ये जो एंड के ऊपर आपने बताया है रूल्स, ये जो डेली आएगा हमें उसको हम रिकम्पाउंड करेंगे, कर सकते हैं? वो ऑटो ऑप्शन होगा, है, ये करना ऑप्शन है, पड़ेगा उसको? ऑप्शन ऑप्शन है, ऑप्शन। 24 ऑप्शन है। आवर के लिए वो भी हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन है, 24 आवर के लिए पहला स्टेक आपका जाएगा, फिर उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हो, चाहे तो रिकम्पनी के लिए रख भी सकते हो, इट्स ऑप्शन। ओके हो गया। तो इसमें जो कैपिटल रहेगा वो तो एनी टाइम स्वैप हो जाएगा, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आप इसकी हैश पावर परचेस बाई करते हो, परचेस करते हो, वो परमानेंट लॉक हो जाता है। वो परमानेंट लॉक हो जाएगा, कैपिटल अनलॉक नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई स्टेकिंग डेज फिक्स नहीं है, अनलॉक सिस्टम नहीं है, परमानेंट लॉक है। सेकंड ऑप्शन में जब अपना आप डालते हो सीए टोकन, वो अनलॉक हो सकता है हर 24 आवर्स। वो तो आएगा ना उसके ऊपर, वो तो प्रॉफिट आएगा ना, मतलब जो भी उसके ऊपर जनरेट हो रहा है वो तो वो होगा ना। प्रॉफिट आने के उसको हम बाद, कैपिटल तो नहीं बोल सकते। प्रॉफिट आने के बाद आप चाहे तो सीए का सीए टोकन रख सकते हो एज इट इज, या तो 1% अप टू यील्ड के लिए आप रिकम्पाउंडिंग के ऑप्शन में डाल सकते हो। ऐसा है, यहाँ पे कैपिटल रिटर्न नहीं होगा। आपने बाय किया है सुपर कंप्यूटिंग पावर्स का माइनिंग के लिए, वर्चुअल वर्चुअल माइनिंग लिया है सीधी भाषा में, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल माइनिंग मशीन भी है जो बहुत सारे लोगों को मिलने जा रही है अभी अगले महीने से, और ये वर्चुअल माइनिंग मशीन आप इसको बोल सकते हो।
वो जो 6% इन्होंने रखा हुआ है वो किस चीज का? 5% विड्रावल पे रखा हुआ है, 6% भी एक पीडीएफ में मैंने देखा है कि 6% जो है वो कैपिटल के लिए लिखा हुआ विड्रावल का कुछ। नहीं नहीं, 6% तो मैंने तो, आप बात आगे के स्लाइड में बता दीजिए मुझे कहाँ पे आपको दिख रहा है। 5% विड्रॉल पे चार्जेस है, स्लिपेज वो यहाँ पे सिक्स, ये यहाँ पे बताइए 6% कहाँ लिखा है। देखो ना, सीए सेल स्लिपेज 5% लिखा है। नहीं, वो पीडीएफ के एंड पे मैंने वो देखा था जो चलो है ना। मैं आगे चले बढ़ बहरहाल आप मैं कंटिन्यू आगे बढ़ करें। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्टिव इनकम दो प्रकार की है सर। पहला एक्टिव इनकम है यहाँ पे कि मिनिमम आपकी $100 की एंट्री होनी चाहिए और वीकर में $3,000 का बिजनेस होना चाहिए। तो पहला कैलकुलेशन आता है 35% डायनामिक रिवॉर्ड जो बांटा है, यानी 14,000। तो 7,000 पहला एक्टिव इनकम, दूसरा 7,000 दूसरा एक्टिव इनकम। तो पहला 7,000 यानी 7,000 इंटू आपका वीकर लेग कितना है, डिवाइड बाय टोटल कंपनी का वीकर लेग कितना है, इज इक्वल टू गणित आएगा। एग्जाम्पल समझ लो। 7,000 इंटू आपका वीकर लेग है 60,000, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 60,000, और डिवाइड बाय कंपनी का वीकर है 10 मिलियन, एक के ऊपर 7 जीरो, इज इक्वल टू करते तो 42 टोकन आता है। करंट रेट के हिसाब से आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए कितना आता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये आपको टोकन मिलेंगे डेली। सेकंड, यहाँ पे V1 से लेके V10 का रैंकिंग दिया हुआ है। V1 के लिए आपको $500 की खुद की टॉपअप आईडी होनी चाहिए और वीकर में $10,000 का बिजनेस होना चाहिए। तो ये V1 आप क्वालिफाई होते हो तो उसका 30%, कौन सा 30%, जो बचा हुआ $7,000 है, सॉरी 7,000 टोकन है, तो उसका 30% यानी होता है 2,100। ये फूल में बटेगा। उस फूल में उस दिन अगर 100 लोग क्वालिफाई हुए हैं तो 100 डिवाइड बाय, यानी 2,100 डिवाइड बाय 100 अगर होता है तो 21 टोकन, 21 टोकन पर डे उसको मिलेंगे। अगर 1,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं तो यहाँ पे 2.1 टोकन मिलेंगे। सेकंड, आप V2 रैंक के लिए आपको $1,000 का खुद का आईडी टॉपअप होना चाहिए, मतलब 500 प्लस 500 होना चाहिए, और 30,000 का वीकर होना चाहिए। तो 10% मिलेगा उस 7,000 का पूल में, यानी 7,000 का 10% होता है 700 टोकन। अगर यहाँ पे 100 लोग हैं तो 7 टोकन पर हर किसी को मिलेगा। अगर 1,000 लोग हैं तो 0.7 में हो जाएगा। पर यहाँ पे खास बात है कि आप V1 में भी हो और V2 में भी हो तो आपको दोनों पुल मिलेंगे। उसी तरह से आप V10 रैंक तक जाते हो तो आपको V1 से लेके V10 के सभी पुल का इनकम कंटिन्यूसली मिलता रहता है। V7 और V10 के लिए आपको डाउ का इनकम 3% है, जो नोड वालों के लिए भी था, और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 के लिए भी है, इनको भी मिलेगा। यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में दो डायरेक्ट करने की कोई कंडीशन नहीं, कोई रेट टॉप अप की कंडीशन नहीं, कोई 2x रेस 5x की कंडीशन नहीं, अनलिमिटेड डेप्थ है ये, कोई भी लेवल की लिमिटेशन की कंडीशन नहीं। इस तरह ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का में सर अगर व्हीकल और पावर है तो फिर लिमिट तो हुआ ना, कि मतलब 2 लाख कौन सा। तो आपको लेके चलना पड़ेगा ना। मैं कह हाँ रहा हूँ हाँ कि हाँ। अगर ये हम्म। तो बोलिए कंडीशन बोलिए। तो हुआ ना। हाँ हाँ, जो मैं मतलब नहीं। डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट डालने की जो मैंने ये नहीं कहा कि आपको लेग की कंडीशन है, मैंने ये कहा कि डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है। डायरेक्ट से यानी मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको भी अनुभवी आप हो, दो डायरेक्ट, 4, 5, 8, 9, 10, 15 डायरेक्ट करने पड़ते हैं, लेवल के लिए भी रैंकिंग के लिए भी। आज की तारीख में जो भी मैं डेफी को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस प्रोजेक्ट में उस तरह की कंडीशन, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबल लग रहा है बाकी के सारी चीजों से, हमें लग रहा है नहीं तो फ्लेक्सिबल। यहाँ पर भी दो डायरेक्ट तो लेके चलने पड़ेंगे ना। 100% सर, 100% चलने पड़ेंगे, दो से ज्यादा करने पड़ेंगे एक्चुअली, क्योंकि अगर V7, V8, V9, 10 इनकम का लेना है तो आपको ऑलमोस्ट 3 लेग होने चाहिए आगे जाके, ताकि दो दो में से ओके। किसी ना किसी में आपको वो 2V7 हो गए तो 2V8 होगा, 2V8 होगा। तो इसलिए 2 लेग होने चाहिए मिनिमम, पर मैक्सिमम 3। और ज्यादा से ज्यादा जितना होगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा वीकर लेग के लिए, और यहाँ पे अच्छा पेमेंट आएगा। तो मैक्सिमम डायरेक्ट ज्यादा होना जरूरी है यहाँ पे। इस पूरे प्रोजेक्ट में 5% का डिडक्शन है आपको हर
प्रोजेक्शन में सीए टोकन मिलेगा, यानी एक्टिव पैसिव इनकम का सीए टोकन ही मिलेगा डेली बेसिस पे। उसको आप कन्वर्ट बोट में करोगे तो 5% डिडक्शन होगा, और बोट में से आप जब यूएसडीटी लोगे तो वो स्लिपेज चार्जेस जैसे बीएनबी में पॉइंट 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 में लगता है, उस तरह से स्लिपेज चार्जेस लगेगा, वो बोट के ब्लॉकचेन का लगेगा। तो इस तरह ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे एक बात हम लोग और एक समझेंगे कि बाकी के प्रोजेक्ट में जैसे टोकन का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, सभी अच्छे हैं और सभी अच्छे चल भी रहे हैं और चलने भी चाहिए, ये हमारी मान्यता है। तो वहां पे अगर टोकन का रेट किसी भी कारण से गिर जाता है, कम हो जाता है, तो पूरा कम्युनिटी का इनकम कम होता है, रैंकिंग इनकम कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका एक बार रैंक अगर क्रिएट हुआ तो वही रैंक आपका हमेशा रहेगा, कम नहीं होगा। यहाँ पे बोट का टोकन का रेट बढ़ रहा है, यानी बोट टोकन बढ़ रहा है, कैरी पैक का सीए टोकन बढ़ रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट में है। बोट घट रहा है और सीए बढ़ रहा है तो भी हम प्रॉफिट में है। अगर बोट बढ़ रहा है और सीए घट रहा है तो भी हम प्रॉफिट में है। सिर्फ एक ही टाइम हम लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे, 25% रिस्क जोन में, जब बोट और सीए दोनों टोकन की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ही। तो आपके सामने अभी जो स्लाइड्स है तो उसमें लगभग आप देखोगे तो 400 से ज्यादा ग्लोबल ऑफिसेस इसके ओपन हो चुके हैं। 40 से ज्यादा कंट्री में ये ऑलरेडी इसके कम्युनिटी लोग जुड़ चुके हैं। 140 से स्टूडियो ऑफिसेस हमारे सामने हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के लोग, और मैं लगभग 8 से 10 कंट्री के लोगों को जानता हूं जो कैरीपैट कर रहे हैं। तो जो देश है सिर्फ एशिया के नहीं, तो यूएसए के भी लोग हैं यहाँ पे, यूरोप के भी लोग हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के भी है। और जिस दिन हम लोग ऑफिस में थे अभी पिछले हफ्ते, तब वहां पे ब्राजील के भी लोग थे वहां पे। तो अलग अलग कंट्री के बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे लगी है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो चार चार से पांच चीजें, यानी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है उसका प्रोफाइल, यानी ओनर कौन है उसका, फिर उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, तो इनका पब्लिक चेन है जो लॉन्ग टर्म के लिए बना है। फिर इसका प्लान क्या है, पे आउट्स क्या है, तो प्लान तो बहुत ही यूनिक है, पे आउट्स तो 22 ईयर्स का समझ रहा है। और फिर डेवलपमेंट फैसिलिटीज होती है जो कंपनी यहाँ पे सभी को दे रही है। तो उस तरह से एक अच्छा खासा पैकेज है 2026 में कैरी पैक का, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। इसके ऊपर साहब आप कुछ भी सवाल करना चाहते हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद। जी जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें मुझे एक क्लैरिफाई कीजिएगा, इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितने से स्टार्ट हो रहा है? $100 से सर। $100। ओके। और विड्रॉवल इसका $5 है मिनिमम? नहीं नहीं, विड्रॉल का कोई कंडीशन नहीं है सर, सीए जो भी पॉइंट पॉइंट में होगा तो भी विड्रॉल है। मतलब चाहे वो $1 भी है तो वो स्वैप यस हो जाएगा? यस 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 यस। तो ये जिस जहाँ जहाँ पे ये स्वैप हो रहा है, ये कोई इनकी इंटरनल है या वो कोई एक्सचेंज है? इनका खुद का डेक्स है सर, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज खुद का है। खुद क्या है मतलब वो वहां पे और कोई वो टोकन वगैरह वो चीजें नहीं है? नहीं, आने वाले जून तो से सर लेकर ये दिसंबर में लगभग 20 एक्सचेंज पे ये लॉन्च होने जा रहा ओके, तो ये मतलब ये क्वाइन स्टोर के जो मालिक है, ऑनर है, है। जो इस कंपनी को ओन कर रहे हैं, हम्म। तो ये अभी इसको मतलब क्यों नहीं अपनी एक्सचेंज पे लेके जा रहे? डे फर्स्ट से ही लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये जून का बोल रहे हैं कि जून में हम जा करेंगे। वो मुझे नहीं मालूम है, पर उनका जो रोड मैप है तो उसके हिसाब से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ सर, ना कि 3 दिन से, ना 3 हफ्ते से। तो ये पता है मुझे कि, और कॉइन स्टोर के मालिक जो है उनको मैं लगभग 1.5 साल से उनका नाम सुन रहा हूँ, और कॉइन स्टोर आप यूज भी करते रहेंगे। तो इन्होंने जो पब्लिक चेन बनाया है वो लगभग 2-2.5 साल से इनका पब्लिक चेन बन रहा है, क्योंकि पब्लिक चेन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता है बाकी के प्रोजेक्ट जैसा कि 1 महीने में सॉफ्टवेयर बना दिया और मार्केट में लाया और चालू हो गया, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारा मैकेनिज्म उसके पीछे होता है, बहुत सारा डेवलपर, जैसे मैंने अभी नाम लिए थे अल्फा, जेम्स हेड अल्फा, फिर उसके बाद में निक्से। तो ये जो बोर्ड चेन जो बनाया ना सर, वो वी चैट, आपको पता है जैसे व्हाट्सएप है इंडिया में, मतलब यूएसए का, आपके इधर भी व्हाट्सएप होगा, वैसे वी चैट है चाइना का। और ट्रॉन जो कंपनी है, टीआरएक्स, ट्रॉन, ट्रॉन ब्लॉकचेन,
तो ट्रॉन का मैनेजमेंट और वीचैट का जो टेक्निकल मैनेजमेंट है वो इसके पीछे है सर, डेवलपर के। और वो भी सामने आते हैं, अलेक्जेंडर नाम है उनका। उनकी एमए जूम होती है, आई मीन टू से बाइनांस पे, आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चन। तो वहां पे भी आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो जूम पर भी आते हैं, बाइनांस के इस पे भी आते हैं। तो वो सब लाइव लोग हैं सारे के सारे। और अभी इसका जो 29 मार्च को बड़ा इवेंट होने जा रहा है, 28 या 29 मार्च को हांगकांग में 4 से 5 हजार लोग गैदर हो रहे हैं हांगकांग में। जब वहां पे बोट, इनका जो फिजिकल मशीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके तरफ से इनका जो प्लानिंग है वो उनके तरफ से है। आपने जो सवाल उठाया है, शायद उनको हमसे ज्यादा बेहतर वो जानते होंगे, या तो पहले तो कम्युनिटी क्रिएट करने की सोच रहेगी, या तो वो तो खुद का ही कॉइन स्टोर है तो कभी भी ला सकते हैं। और दुनिया, आप जैसे हम तो उनको सुन रहे समझो, चलो मैं तो फिजिकली उनको मिला हूँ, तो जो ऑलरेडी उनको पुराने से लोग जानते हुए, क्योंकि वो वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो लोगों को पता है अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका सवाल आपके लिए सही है कि वो पहले दिन से क्यों नहीं आ रहे। अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक तो वो जॉन शॉ खुद हमको बताएंगे, अगर जब जिस दिन हम लोग मिलेंगे तो। या तो हमें जो रोड मैप दिया है, जो प्रेजेंटेशन सामने है, जिस तरीके से अपलाइन ने बात किया है, जो अभी तक हम फिजिकल जाके आए हैं और इतने समय में जो जूम मीटिंग्स हो रही है और आगे डेवलपमेंट की बातें हमसे डायरेक्टली हो रही है, तो इस हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बना है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को मार्केट में कि दो बातें होती है। अगर हमें, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा सर, उदाहरण जो लोगों को मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि सवाल तो बहुत होते हैं हर व्यक्ति के। तो मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ। अगर हमें इस इंडस्ट्री में, इसी नहीं किसी भी इंडस्ट्री में, अगर कुछ पसंद, कुछ बातें हमारे मन मुताबिक नहीं है या हमें पसंद नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है। एक तो हमें खुद का सिस्टम बनाना चाहिए, फिर लोग हमारी सुनेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे शायद। या तो हमें किसी ने सिस्टम बनाया उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे पास ऑप्शन है। एक तो खुद का हम क्रिएट करें, या तो हम किसी को फॉलो करें। तो इतना बड़ा पब्लिक चेन बनाना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जिनको, जो बना रहे तो बना ही रहे सर, ऐसा नहीं कि बाइनांस ने बनाया तो उसका भी नया ये बोट आ गया। बाइनांस के बाद बहुत सारे और, मतलब कॉम्पिटिटर मार्केट में पब्लिक चेन तो बहुत है, 20-25 है लगभग, ज्यादा भी होंगे। तो सब अपने अपने हिसाब से बना रहे, तो लाखों कॉइन्स, लाखों टोकन में से 20-25 पब्लिक चेन होते हैं सर, ठीक है ना। तो सभी लोग हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि खर्चे की भी बात है, टेक्निकल की बात है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है, टाइम देना भी है, और नया सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या लाए। ये थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक एक माइंडसेट होता है, उस हिसाब से हमको देखना चाहिए। बाकी सवाल सवाल अपने अपने साथ में सही है सर। नेक्स्ट कुछ। जी जी सर, थैंक यू सो मच। नहीं, बस यही कुछ चीज़ें थी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स फॉर योर टाइम। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, आपने भी बहुत पेशेंस से इसको सुना। और सर ऐसा है, आज ही ये पहला दिन है पूरे सिस्टम का। आज ही हमारा आईडी एक्टिवेट हुआ है, जो नोड के हमने सबने लिए थे। इसमें बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं ऑफिस विजिट के लिए, बैंकॉक में, मलेशिया में। अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में मलेशिया में लगभग 100 लोगों का पैक्स फ्लाई होने जा रहा है। कंपनी के जो ग्लोबल कंसल्टेंट है जनसन भाई, मिस्टर जनसन सर, वो 23 तारीख को इंडिया आ रहे हैं। तो इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में इवेंट होने जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा माइंड बनाते और आपको लगता है कि नहीं, आपके कंट्री में भी उस तरह से काम करें, तो जनसन भाई वहां आ सकते हैं। जैसे इंडिया में आ रहे वही सेम सिस्टम वो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को जहां से रिजल्ट आ रहा है, जहां से बिजनेस आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सर्विस भी वहां पे देता है। और आज की तारीख में इंडिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स, ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, सिर्फ इंडिया में नहीं सर, अलग अलग कंट्रीज में आया है। और अभी हम लोग जो आज का नोड फिर हैश रेट देख के एक थोड़ा सा दिन और एवरेज देखेंगे किस तरह से बढ़ रहा है, तो एक एक्साइटमेंट बने रहेगा सर।